हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से आईसीएसई और आईएससी के थोड़े से जो एग्ज़ाम्स थे वो हो गए थे पोस्टपोन, राइट। तो आफ्टर अ लॉन्ग वेट दिस काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE हैज़ कम अप विद अ प्रेस रिलीज़। ओके, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है बच्चों के लिए जो कि वेट कर रहे थे कि हमारे एग्ज़ाम्स का क्या बना। सम वर स्पेक्यूलेटिंग कि हो सकता है कि जो एग्ज़ाम्स जो हैं कैंसिल कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। काउंसिल ने ये क्लियर किया है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो है एग्ज़ाम्स श्योरली लिए जाएंगे। ओनली देन द फाइनल रिजल्ट ऑफ 10th एंड +2 विल बी डिक्लेयर्ड, राइट। सो इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज़ है, 7 पॉइंट्स। जस्ट सी ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन में आपको शो कर रही हूँ। 7 फुल पॉइंट्स में बहुत ही डिटेल में काउंसिल ने ये बच्चों के लिए मैसेज दिया है। सो स्टे ट्यून्ड। सारे पॉइंट्स को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग योर रिमेनिंग एग्जाम्स। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रेस रिलीज़ है वो 1 मई 2020 यानी कल का ही प्रेस रिलीज़ है, राइट। और इसमें अब हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, राइट। तो पहला पॉइंट काउंसिल ने कहा है दैट द काउंसिल शैल कंडक्ट ICSE एंड ISC ईयर 2020 एग्जामिनेशंस फॉर ऑल द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स एंड पेपर्स। मीन्स इसका मतलब हुआ कि वो डेफिनेटली कंडक्ट किए जाएंगे। और ICSE के 6 सब्जेक्ट्स हैं, ISC के 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर मैं ICSE के बारे में अपनी रीजन हिमाचल की बात करें तो हमारे बच्चों के जो पेपर बचे हैं वो है ज्योग्राफी, हिंदी, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर, राइट। ऐसे ही ISC के ऑल ओवर बात करें इंडिया में तो हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स बचे हैं। और ऑल ओवर ICSE की बात करें तो टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो इनके जो पेपर हैं वो श्योरली होंगे। और उसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार लाइन लिखी हुई है दैट दीज एग्ज़ाम्स शैल बी conducted within a period of 6 to 8 days including Saturday and Sunday. It means within a period of 6 to 8 days ये जो एग्ज़ाम का रिमेनिंग एग्ज़ाम का प्रोसेस है ये फिनिश हो जाएगा और बच्चों को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी बीच में। सैटरडे और संडे को यूज़ करके, राइट, कि कोई छुट्टी ना देते हुए सैटरडे संडे को यूज़ करके भी एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करने का प्रोसेस है वो फिनिश किया जाएगा। सो इट मीन्स जैसे ही अनाउंसमेंट डेट्स की होती है विद इन नो टाइम आपके पेपर्स बिना किसी हॉलीडे के, बिना किसी इन बिटवीन आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम देते हुए कंटिन्यूएशन में ये आपके पेपर्स का प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। तो आपको बहुत ही पहले से जो है अपनी प्रिपरेशन को रखना पड़ेगा बिल्कुल टाइट, राइट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, राइट। दूसरे पॉइंट में ये कहा है इट विल अनाउंस द शेड्यूल ऑफ द रिवाइज डेट्स फॉर द रिमेनिंग 6 पेपर्स ऑफ द ICSE and 8 papers of ISC year 2020 examinations respectively subject to the central government's directives on the lockdown। बड़ा ही क्लियर है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन, सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉकडाउन के ऊपर जो नई डायरेक्शंस आती हैं, और अभी आपको पता है बेटा कल शाम को ही ये रिलीज़ थोड़ा जल्दी आ गया था, लेकिन कल शाम को ही नया डायरेक्टिव लॉकडाउन के ऊपर आ गया है दैट लॉकडाउन अगेन हैज़ बिन इंक्रीज्ड बाई 14 डेज़। तो अब श्योर है कि उस नए जो लॉकडाउन 3.0 खुलने के बाद ही नई जो है हमारी डायरेक्शंस आएंगी और जो आपका शेड्यूल है, न्यू डेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी रिलीज्ड बाय द काउंसिल, राइट। सो उस टाइम के लिए यू हैव टू रिमेन प्रिपेयर्ड, राइट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अगेन सी that it shall announce the revised schedule of the examinations 8 days prior to the commencement of the examinations, right। तो जैसे ही एग्ज़ाम शुरू होने वाले होंगे उससे एग्जैक्ट 8 डेज़ पहले आपको जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी दैट डेट्स विल बी अनाउंस्ड, शेड्यूल विल बी अनाउंस्ड, राइट। तो विद इन दैट टाइम द स्कूल्स should make all the necessary arrangements and also enable the students to revise for their remaining papers, right। तो it means that before 8 days of the commencement of the exams your new dates for the remaining exams will come, okay। Now we come to the fourth point says कोई नई बात नहीं है, कहता है the dates for the rescheduled papers will be communicated to the all the heads of the schools via email and through the careers portal of the CISCE for all other
stakeholders. The same will also be uploaded on this council's official website, which is the official website www.cisce.org, right? इसमें कुछ नया नहीं है. heads of the institutions को information दे दी जाएगी regarding the schedule of the remaining papers. Okay. Then the fifth point, what the council has said, that after the conduct of the remaining examinations, students, very much important point, listen carefully. After the conduct of the remaining examinations, the CISCE shall declare the results within a period of 6 to 8 weeks. Right? आपके जैसे ही वो 6 पेपर जो हैं, 6 सब्जेक्ट्स जो हैं 10th क्लास के और जो 8 सब्जेक्ट्स हैं +2 क्लास के, जैसे ही वो फिनिश होते हैं विदिन, उसके बाद 6 to 8 weeks, 6 weeks मीन्स 1.5 month एंड 8 weeks मीन्स 2 months. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि आफ्टर के एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद 2 महीने के अंदर अंदर, 1.5-2 महीने के अंदर अंदर द रिज़ल्ट विल बी डिक्लेयर्ड. ओके, तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑलरेडी द प्रोसेस हैज़ बिन डिलेड, थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है सारा एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा जल्दी में अगर कोशिश करनी चाहिए कि अगर जल्दी से बच्चों का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए तो इट विल बी वेरी गुड फॉर देम टू continue with their next process of the next class. चलिए फिर भी let us see, hope to have your results a little sooner. Okay. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ तक तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने की बात होगी, फिनिश हो गया एग्ज़ाम से प्रोसेस, एग्ज़ाम रिलेटेड प्रोसेस की बात यहाँ पे फिनिश हो गई है. 6th पॉइंट जो बोला है, द स्कूल्स मे गिव प्रोविजनल एडमिशन टू द ICSE स्टूडेंट्स इनटू क्लास +1 सब्जेक्ट टू द बोर्ड रिजल्ट्स. राइट. और ये प्रोसेस तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने स्टार्ट भी कर दिया हुआ है कि अभी तक भी 10th के थोड़े एग्ज़ाम बचे हैं और उसके अलावा 10th का रिज़ल्ट भी नहीं आया, लेकिन फिर भी जो स्कूल्स हैं वो प्रोविजनल एडमिशन दे रहे हैं बच्चों को, और उनके ऑनलाइन क्लासेस भी काउंसिल ने कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में +1 की जो क्लासेस है वो शुरू हो सकती हैं वाइल अवेटिंग द कंडक्ट ऑफ द रिमेनिंग पेपर्स ऑल्सो. राइट. सिमिलरली जो +2 के बच्चों के लिए कहा है, दैट सिमिलरली द ISC स्टूडेंट्स में ऑल्सो स्टार्ट or continue with the preparation for the various entrance examinations during this interim period. Right. मतलब कहने का है कि don't simply waste the time. ये सबसे important point है, अपना टाइम मत वेस्ट करिए कि हमारा तो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, हमारा तो रिजल्ट नहीं आया. Instead you should take provisional admission in +1 class in your institutions and continue with the process of your studies of the next class. और जो +2 के स्टूडेंट्स हैं, they can continue with the preparation of the various entrance examinations in which they want to appear. Right. उसके बाद जो पॉइंट है, in the meantime, अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द एजुकेशन प्रोसेस विच द काउंसिल हैज सेड. इन द मीन टाइम, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द 7th पॉइंट. इन द मीन टाइम द CISC advises its affiliated schools to continue with the teaching learning processes in their respective schools during the period of lockdown. ये बात जनरल बात कर रहे हैं, it is not related to 10th class और +2 remaining exams. जनरल डायरेक्शंस दी हैं स्कूल्स के लिए काउंसिल ने, दैट अपने जो फर्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स या किसी भी क्लास के ऑनवर्ड्स जो है आपकी जो प्रोसेस है, एजुकेशन का प्रोसेस है, बेशक लॉकडाउन है, बेशक स्कूल्स आर क्लोज्ड, बट अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहिए. दिस कुड बी डन बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजीज अवेलेबल थ्रू द ऑनलाइन मोड. राइट. और ऑलरेडी अगर हम बात करें तो आपके सारे के सारे जो स्कूल्स हैं ऑनलाइन मोड्स से, राइट, आपको जो है वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं. आपकी स्टडीज़ में कोई भी उन्होंने गैप नहीं दिया है, और फ्रॉम डे 1 दे आर सेंडिंग यू द मटेरियल. ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वीडियोस भेजे जा रहे हैं. ठीक है. और एक इम्पॉर्टेंट बात बोली है, फॉर क्लासेस 1st to 8th, आई एम कंटिन्यूइंग विद द 7th point only. For classes 1st to 8th, the curriculum may be transacted using fun and creative lessons. राइट. अब देखो इसमें क्या है, बड़ा क्लियर बोला है कि 1st to 8th क्लास के लिए जो करिकुलम है या जो सिलेबस है वो धीरे धीरे बढ़ाया जाए, फन एंड क्रिएटिव लेसन्स, कि कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाए, थोड़ा फन अपने इजी वे में अपनी क्रिएटिव लेसन्स लिए जाएं. ओके. तो लेकिन फॉर द बोर्ड लेवल, अब देखो कितनी सीरियस बात है, फॉर द हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड फॉर द सीनियर क्लास स्टूडेंट्स, फॉर द बोर्ड लेवल क्लासेस ऑफ 1st to +2, for board level of classes 9th to +2, the schools are requested to continue with the teaching as per the respective syllabuses. फन एंड लर्निंग रहा अप टू 8th, लेकिन जो सीरियस स्टडीज़ की बात की है, सीरियस बिजनेस की बात की है, वो है 9 to +2 की बोर्ड की क्लासेस हैं. ज़रा भी बीच में
टाइम को वेस्ट किए बिना अपने सिलेबस को कंटिन्यू करवाना है। सिलेबस को जो कोर्स है, चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं किसी भी सब्जेक्ट्स की, सॉल्यूशंस देने हैं अपने साइंस के, राइट, तो उसको सीरियसली आपको कंडक्ट करना पड़ेगा। दिस इज़ द क्लियर डायरेक्शन फॉर द स्कूल्स एंड टीचर्स। अगली बात क्या है, टीचर्स में ऑल्सो यूटिलाइज this period to clear the doubts of the students in the subjects for which the examination is yet to be conducted, right? So फिर से लिंक कर दिया 10th और +2 के साथ कि this time the teachers and the students can utilize if still any doubt remains regarding the remaining papers, their study material, कुछ भी doubts हैं subject related वो भी clear किए जा सकते हैं, right? सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेस रिलीज़। जो 7 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको थोड़ा सा सिंपल करके समझाए हैं। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो भी हम थोड़ा सा वीवर इन ए मूड कि हो सकता है एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाएं, बच्चों के लिए ये बात है, लेकिन बिल्कुल एग्ज़ाम्स कैंसिल नहीं होंगे। अपने फिर से उसी मूड में आ जाइए, पढ़ने के मूड में, ओके, एंड स्टार्ट प्रिपरेशन, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम्स फिनिश हो, एक बार एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी बीच में। कॉन्टीन्यूसली 6 to 8 डेज़ के बीच में आपका प्रोसेस सारा एग्ज़ाम्स का फिनिश हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा, राइट। और जैसे ही नई डेट्स अनाउंस होंगी एग्ज़ामिनेशन के लिए, तो बिल्कुल I will come up with a new video regarding those dates also, right? So thank you very much for watching and stay tuned for my next video.